दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपने में खोई रहती है। रूही तो अब सपने भी नहीं देखती। उसे पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। फिर एक दिन आया, कोई उसे एक सपना दिख ही लिया। लेकिन घर के आंगन में आज गोबर का लेप हो रहा था। रूही अपनी मामी का हाथ बटा रही है। मामा रमेश अपनी छोटी सी रेहड़ी को तैयार कर रहे हैं। मामा गांव गांव घूमकर छोटा मोटा प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। बस उसी को लटकाए जा रहे हैं, कहीं कुछ छूट न जाए। नहीं तो अगर किसी ने मांगा होते हुए भी न दे पाए तो उन्हें दुख होता है। मामा के 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों रूही से छोटे हैं। कोई मामा की मदद कर रहा है तो कोई रूही और माँ की। दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। आजकल इन गरीब महीने में एक बार रूही के घर आना हो ही जाता है। रूही उनको आते देख काम को छोड़ घर के अंदर चली जाती है। रमेश रूही के मामा उन्हें देखते ही बेमन से आने का न्योता देते हैं। मामा, अरे करुणा भाई आइए। आज सुबह सुबह कैसा आना हो गया? करुणा, अरे वो पास ही किसी के उधार लेना था। कमबख्त देने के बाद नाम नहीं लेते। उनको लगता है कि मुझे पैसे की क्या जरूरत, मेरे पास तो बहुत है। अरे बहुत है तो क्या लुटाने के लिए है? क्या करूं भाई? रमेश, हाँ बिल्कुल सही बात। करुणा बात बात पे हर बार अपने धनी होने का बखान नहीं कर भूलता था। एक शादी पहले ही कर चुका है। पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी नजर रूही पर है। वो उससे शादी करना चाहता है। यह बात का इशारा वो कई बार कर चुका है। बात बात में अपनी बात छेड़ता है, लेकिन रूही के मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रूही से उम्र में दोगुनी ही बड़ा है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उसी बात पर आ जाता है जिसके लिए वो आता है। करुणा, अरे रमेश, तुम कुछ सोच विचार कर रहे हो क्या? कोई लड़का देखा रूही के लिए? तुम तो 2 दिन भर घूमते, कुछ खबर है? क्या बातें उड़ने लगी हैं? रमेश, अरे कैसी बातें? अरे भाई, मैंने सुना अब ये बात उड़ गई है, रूही शुभ नहीं है। कोई दोष है? एक तो माँ गुजर गई, दूसरा जब यहाँ से तुम भी परेशान हो, कोई तरक्की नहीं हुई। मामी यह बात सुन रही है और उनके चेहरे के हाव भाव इस बात का सबूत देते हैं कि वो इस बात को कहीं ना कहीं मानती है। रमेश, अरे ऐसी कौन फैला रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर 2 बार पहले बात बनते कैसे रह गई? रमेश थोड़ा हड़बड़ाकर, अरे बात कुछ भी हो, लेकिन बात ही बात सब लोग बना ही देते हैं। अब तुम ज्यादा देर मत करो वरना मुश्किल होगी। लोग यही बोलेंगे कि अगर माँ जिंदा होती तो ऐसा होता क्या? तो मैं क्या मुंह दिखाएगी फिर अपनी बहन को? रमेश गरीब और फिर उनकी बहन की जवान बेटी की जिम्मेदारी उसके ऊपर। पिता तो जाने कहाँ छोड़ गए और माँ के जाने के बाद उसने कोशिश की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। रूही दिखने वाली बहुत अच्छी थी, वाली लड़की थी, लेकिन कुछ तो आड़े आ रहा था। रमेश को भी अब लगने लगा था कि जल्दी से कुछ करना होगा। रूही की मामी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। यह बात रूही को भी दिखाई दे रही थी। मामा और मामी की बातें भी उसके बारे में होती थी। खुसर फुसर ही सही, लेकिन रूही को पता था कि उसकी वजह से परेशानी और बढ़ने लगी है। रूही की मामी एक सुबह रूही की उसकी बहन के साथ बाजार लेने के लिए भेज दिया। मामा सुबह फिर जाने को तैयार हो रहे थे, सजा कर रहे थे अपनी रेडी। मामा, कुछ विचार करो, क्या बस रेडी ही में ही लगे रहोगे? और कुछ है क्या खजाने में? अपना खाना पीना, बीज अनाज, इसी से तो चलता है। मामी, मैं भी वही कह रही हूँ। तुम कहीं से राजा तो नहीं हो और यह तुम्हारी भांजी भी कहीं के राजकुमारी तो नहीं। तो अब सुसे अपनी पसंद से क्या मुंह घुमाए बैठे हो? ठीक ठाक रुपए भी पैसे भी हैं। मामा, रिश्ता कौन सा? मामी, अच्छा, करुणा की बात तुम्हें समझ नहीं आती। वो रूही से बड़ा है। तुम पागल हो का? ऐसा ब्याह कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? पैसा है, उसके दिखावा ज्यादा है। मामी, अरे तुम तो ज्यादा हो। कुछ भी करके कम से कम बसर ही लेता है। तुम सारी जिंदगी भी रेडी पर चप्पल घिसे, तुम उसके जैसा मकान नहीं बना पाओगे। फिर उम्र निकल गई तो जो आया वो ही नहीं मिलेगा। मामा, क्या उम्र है? 20 की होगी, अभी तो समय है। मामी, ठीक है, फिर करो मनमानी। देखती हूँ कौन सी जगह राजकुमार लाते हो इसके लिए। खुद ही 2 बेटियां हैं, उनकी परवाह भी नहीं। मामू की ये सारी बातें सोचने पर मजबूर तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी उसने सोचा कि लड़की के लिए जो अच्छा होगा उसकी पसंद का वही करूंगा। रूही के मन में कोई बात नहीं समझता। लगता है जैसे उसे सपने देखने का अधिकार भी ऊपर वाले ने छीन लिया। वो सबकी मर्जी में राजी है, हालांकि किसी कोने में उसे भी इंतजार में है। वो जानती है जो सोचा है वो पूरा होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी आशा का दीप जलाकर बैठी है, कहीं कुछ हो जाए। और एक दिन कुछ ऐसे ही हो जाने लगा था। एक दिन सुबह सुबह ही उनके दरवाजे पर कोई आया जो गांव के पास का था। बातचीत में उसने बताया कि एक परिवार में आपकी लड़की की तस्वीर दिखाई। परिवार अच्छा खाता पीता है, लड़का भी मेहनती है, बस एक आखिरी लड़का है उनके परिवार में। शादी की बात चलाऊं आप कहें तो?
रमेश तो जैसे जिंदा हो गया, आंखें चमक गई। रमेश, अरे हाँ क्यों नहीं, अब जो आना चाहता है, कुछ छिपाना नहीं, हमारी स्थिति बता दे, हम लड़की दे सकते हैं, बस कुछ भी देने की हमारी हैसियत नहीं। अरे वो सब में बात कर लूंगा। तय किए दिन पर लड़के और उसके परिवार के लोग आए। रूही के दिल में फूल खिल रहे थे, जैसे सपने खुद पूरा होने आए हों। अपनेपन उसने तो छोड़ दिया था, सब भाग्य के भरोसे पर, जैसे कोई राजकुमारी आ गया हो उसके अपनाने। रूही ने उसे सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए ही झलकाव में देखा था और फिर बातों में तय करना शुरू कर दिया। रूही अब चुपचाप कमरे में बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही है। उसके जाने के बाद जैसे मामा को एक अलग तरह का सुकून मिला। रूही के पास गए और उसे सिर्फ देखा। उसने देखने पर वो समझ गई कि रूही को लड़का पसंद है। वो ऊपर वाले सब यही दुआ कर रहे हैं अब उसका घर बस जाए, कोई मुश्किल ना हो। शादी वाला दिन आ ही गया। रूही सज धज के बैठी थी राजन के लिए, उसके होने वाले पति के साथ फेरे लेने के लिए। अचानक उसके कमरे में राजन आता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। राजन कुछ सेकंड की रहता है, वो शर्म बन जाती है। रूही, अरे आप यहाँ क्यों आए हो? पता है शादी से पहले देखना शुभ होता है। राजन, तुम्हारी आवाज़ तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही ज़्यादा अच्छी है। रूही, कुछ नहीं, चुप रहती है, बस अंगूठे को मोड़ लेती है। राजन, पहले क्यों मुझसे बात नहीं की तुमने? पहले मैं कैसे करूं? मुझे लगा आपको बात नहीं करनी है। होता कुछ प्रयास करते मुझे बता देने का। मुझे तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अच्छा बोलो, क्या बोलना है? रूही, मेरी बात मानोगी? राजन, अब तो सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगी, बोलो क्या है? रूही, सपने में मैंने देखा नहीं, डर लगता था तो पूरे होंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं आप जैसे ही पति चाहिए था। मैं जब भी थोड़ा बहुत किसी कोने में सोचती थी, ऐसा ही कुछ सोचती थी, जो मेरा ख्याल मुझे प्रेम करे। बचपन से यह अभाव है, माँ का प्रेम नहीं मिला, पिता कहीं चल के छोड़ गए। ऐसा नहीं लगे मामा और मामी ने ख्याल नहीं रखा, लेकिन कभी अपनी छोटी मनमानी नहीं कर पाई, कुछ सोचना ना पड़े। राजन, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल की आज किसी ने ना सुनी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजन ने रूही का हाथ पकड़ा। रूही की आंखों में आंसू की बूंदें टपकी, जैसे कब से रोक रखी थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। बाहर मामी है जो उसे बुला रही है फेरों के लिए। वो हड़बड़ा कर उठती है और दरवाजा खोलती है। मामी उसे ले जाती है और आंगन में बने छोटे से विवाह मंडल में जाकर उसका दूल्हा बैठा है। रूही वहां जाकर बैठती है और पंडित जी अपना काम शुरू करते हैं। मामा बैठे हैं अपना मुरझाया चेहरा लेकर। पगड़ी जो बंधी थी उसका होश नहीं है, वह कहाँ है? आसपास थोड़े बहुत लोग भी हैं। रूही का दूल्हा अब सेहरा ढककर रूही को देखता है। दूल्हा को कोई नहीं बल्कि करुणा है। रूही को भी यह पता है। राजन, उसके घर वालों ने भी यह रिश्ता तोड़ दिया, वो भी शादी वाले दिन। ऐसा क्या? इसका कारण उन्होंने नहीं बताया। कहा कि उन्हें घर में कुछ अनहोनी हो गई, अभी हमें माफ करें। शादी की तैयारी हो गई थी, सभी लोग आ गए। अब की बार शादी न हुई तो शायद फिर होना मुश्किल है। करुणा वहीं तो उसे बात में अपने लिए एक अवसर देखा और सभी के सामने फिर अपनी बात रखी। गांव वालों ने उसका साथ दिया और मामी ने भी, फिर उसके मामा के सुनना ही पड़ा। रूही को यह बात पता चल गई। उस समय कमरे में वो कल्पना कर रही थी, अगर सब ठीक होता तो वो राजन को किस तरह बात करती। वो 10 मिनट की कल्पना लिए मन में थी। वो उसके अनचाहे 10 मिनट थे। उसके बाद एक एक वो पल चल फिरा जिस किस्मत के लटकाए लगे।